अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप कश्मीर काउं के लाइव प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इस वक्त लिद्रू के एक गांव में मौजूद है जो पहलगाम का एक हिस्सा है, और हमारे साथ अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर जो कि पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। सर, आप बताएं कि आज आपने एक, हम कह सकते हैं कि फौरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो क्या वजूहात थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के? और साथ साथ अगर मैं इस लिद्रू के मीटिंग के हवाले से बात करूं तो बहुत लोग यहां पर आए, उन्होंने अपने मुश्किलात आपके साथ शेयर किए, आपने उन मुश्किलातों पे ये बात उनसे की कि आपकी मुश्किलात में हल करूंगा। क्या हम ये भी मान सकते हैं कि अगर हम इस सियासी जंग की बात करेंगे, इस वक्त अगर हम कैंपेनिंग की बात करेंगे, तो आप जो वादे करते हो, क्या आप उन वादों पे हम कह सकते हैं कि उनको ये हल करके दोगे जो भी वादे आप इस वक्त कर रहे हो उनके साथ? सबसे पहले आपके पास ये सबूत है कि ये वादा जो आज का अदालत को लेकर है, जिसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये मैंने इलेक्शन से पहले उन गांवों के लिए की थी जिन गांवों को पीड़े ने एक ऑर्डर के ज़रिए, एक चिट्ठी के ज़रिए अपने साथ इंक्लूड कराने का प्रोग्राम किया था। चूँकि इस वक्त कोई गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं है, मैंने दरवाज़ा खटखटाया अदालत का। मैंने एक लोकल लायर जो सलर का रहने वाला है, इशफाक अहमद मीर साहब, उनको एंगेज किया, और हमारा एक कंप्लेनेंट था इरशाद अहमद मीर साहब जो हमसे वाबस्ता है। हम कोर्ट में गए और उन लोगों के हमने ले रिलीफ लाया, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो पीढ़ी के ज़द में नहीं आएंगे, और जब जो ही गवर्नमेंट बनेगी इसका एक फार्मल ऑर्डर हम निकलवाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि जो हम कहते हैं करने की कोशिश करते हैं। आपका साथ होना चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए, कोई वादा हमारा गलत नहीं होगा। रहा सवाल लिद्रू का, एक पसमानदा इलाका था, यहाँ तो हाल ही में सड़क है, यहाँ तो सड़क भी नहीं होती थी। अब जब यहाँ के लोगों ने थोड़ा सर उठाना शुरू किया, ये एक रूरल डेवलपमेंट एरिया के अंडर आता है, ये म्यूनसिपलिटी का एरिया नहीं है, तो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे जो गुनागू मसाइल का सामना हुआ, तोड़ फोड़ हुई और एट रैंडम डिमोलिशिंग हुई, हमने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। लोग मेरे पास आए, डीडीसी चेयरमैन का भी मैंने इसमें मदद ले ली, और हम इनको एक रेगुलराइज्ड मैनर में जो मकानात बने हैं ये रेगुलराइज हो जाएंगे। जो यहाँ पे पीडीए का अमल दखल है, कोशिश ये करेंगे ब्लॉक के तहत रहे। और तीसरी बात ये, जिस आदमी को भी यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत होगी, चाहे वो पहलगाम से हो और किसी इलाके से हो, एक सिंगल विंडो में ये सारा काम होना चाहिए। एक दिन के अंदर एक दफ्तर में दरख्वास्त होगी, और कुछ दिन के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर परमिशन का एक प्रोसेस होना चाहिए। पहलगाम को लेकर 20 गाँव हैं, तकरीबन 20 से 30 गाँव, जहाँ नौजवान काम करना चाहते हैं, यहाँ होटल बनाना चाहते हैं, जहाँ गेस्ट हाउस और कैफेटेरियाज़ की गुंजाइश है। इलाका खूबसूरत है, यहाँ ज़रूरत है कि नौजवानों को हाथ पकड़ने की, इनको सहायता करने की और इनको गाइडेंस करने की, कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर ठीक हो रहा है। इन्हीं का इलाका है, इन्हीं की जिम्मेवारी इसको संभालना। यहाँ कोई श्रीनगर से आकर 1 साल अफसर रहेगा, यहाँ से हमारी दौलत बटोर कर ले जाए, वो हमारा हमदर्द नहीं हो सकता है। उनको उसके लिए तनख्वाह होती है, किसी भी महकमे से हो। 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए वाले यहाँ मुलाजिम हैं, उनको हमारी सहायता के बजाय हम पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। रहा सवाल इलेक्शन का, इलेक्शन में हम वो ढूंढते हैं, तमीज़ से ढूंढते हैं, किसी के खिलाफ आवाज़ें नहीं उठाते। मुझे बड़ी वार्निंग्स आजकल आ रही है, थ्रेटनिंग्स आ रही है। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को दबाना या डराना चाहता हूँ, लेकिन मैं जगाना चाहता हूँ अंदर का ज़मीर जो लोगों का है। कितनी देर आप गुंडागर्दी करोगे, कितनी देर आप लोगों का हक खाओगे, कितनी देर आप रिश्वतें खा कर अफसरों के सांठ गांठ करके इस गरीब आवाम को जुल्म करोगे? मैं इसके खिलाफ सफ़े आ रहा हूँ। मैं नौजवानों को अपने साथ सफ़े आ रहा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे आगे रहे और हम उनके पीछे रहे, और ताकि ये पहलगाम का नक्शा बदल जाए, एक पॉजिटिवली हम एक पहलगाम के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। सर, अगर एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं कहूँ तो जब कैंपेनिंग स्टार्ट हुई तो हम जगह जगह पर जो भी कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज के हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट की बात करेंगे, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करेंगे, हम हर किसी के पास जाते हैं, हर किसी से यही सवाल पूछते हैं कि आप इस सियासी मैदान में अपने आप को इस वक्त कहाँ पर पाते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है। इलेक्शन हमेशा कठिन होता है, और जब तक वोटर आखिरी वोट नहीं डालेगा, कोई आदमी, मैं उन लीडर्स में नहीं हूँ। यहाँ एक लीडर आए थे, उन्होंने कहा मैं वज़ीर आला बनने वाला हूँ, मेरा एमएलए मिनिस्टर बनेगा। ये सब अल्लाह के हाथ में, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने लिखा होगा। मेरा काम है वोटर तक पहुँचाना है, दिल से आवाज़ निकालना, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बात करना, दिल में ये रखा कि मुझे लोगों की मदद करनी, और मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला इनके दिलों में ऐसा असर डालेगा, ये मुझे वोट डालेंगे, वही मेरा रिजल्ट होगा, वही मेरी कामयाबी होगी।
जो भी वोटर्स पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं उनके लिए कोई खास मैसेज ये है, एक बार बदलाव कर लीजिए। पिछली कोताहियाँ अगर मेरी रही हूँ मेरे एक टेन्योर में, मैं अपोजिशन का एमएलए रहा, उस वक्त वज़ीर आला ने बहुत सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ किया। फिर दूसरी पार्टी में मैं चला गया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मेरे सर पे बिठाया, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। मैं आज अपने बच्चों से, वोटर से ये कहता हूँ, मेरी कोताहियाँ छोड़ दीजिए। अगर मेरी तरफ से, मेरी किसी वर्कर से कोताही हुई हो, आगे बढ़िए। आगे बढ़ना है, मेरा निशान याद रखिए, बैट मेरा निशान है, पार्टी नहीं है, लेकिन आप रफ़ी अहमद मीर को बहसीत पहलगाम के एक बाशिंदे के वोट दीजिए, हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे। तो बिल्कुल ये हमारे साथ है अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर, जो कि पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस सियासी जंग में पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट भी कुछ कैंडिडेट्स आए हैं। तो हमने इनसे बातचीत की इसी इलेक्शन के हवाले से। तो आगे देखिए, आप तक जरूर हर रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे।